आई होप आप लोग कैसे होंगे। मैं हूं धर्मेंद्र सर। आज हम आपको अल्फ़ाबेट टेस्ट के बारे में बताएंगे। हिंदी में इसे बोलते हैं वर्णमाला परीक्षण। ये वर्णमाला परीक्षण में आपको आज A to Z जानकारी देंगे। हमारे वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूरी करें और बेल आइकन प्रेस जरूरी करें। देखिए, हम आपको अल्फ़ाबेट टेस्ट की फुल जानकारी इस तरीके से बताएंगे कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। पूरी आपको अल्फ़ाबेट में कोई ऐसी दिक्कत नहीं कभी आएगी जो क्वेश्चन आप सॉल्व ना कर दें। देखते ही देखते आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारे वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। देखिए, क्या आपको समझना है, इस चीज को बहुत ध्यानपूर्वक आपको समझना है। देखिए, क्या स्टेप होंगे कि लेफ्ट मतलब होता है बायां, लेफ्ट का मतलब होता है बायां। ये हमारा लेफ्ट हैंड, राइट हैंड है। केवल लेफ्ट हैंड राइट हैंड की बात करेंगे। लेफ्ट हैंड की बात करेंगे जब बाईं ओर की बात हो रही होगी तो हमारा जिस तरीके का हमारा मुंह होगा उस तरफ बाईं ओर होगा। जैसे कि अल्फाबेट सीरीज में ए से जेड तक जो होते हैं वो बाईं ओर काउंट किए जाते हैं। उसके बाद नंबरिंग आपको पता होना चाहिए। 1 से 26 तक अक्षरों का नंबर होता है ए से जेड तक। तो इन्हें बोलते हैं फॉरवर्ड रैंकिंग में होंगे। उसके बाद आपका देखिए 1 का मतलब होगा जेड पर और 26 का मतलब होगा ए पर। तब होते हैं वो राइट हैंड, इसे बोलते हैं दायां। इसका तीर जिधर की ओर लगा होगा, इस टाइप को तीर जब लगा होगा तो बाईं ओर होगा, और इस टाइप का जब तीर नीचे से इधर की ओर जब लगा देंगे वो दायां ओर होगा। दाएं बाएं के बारे में आपको अच्छे से समझना है कि इसके आपको अच्छे से कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे बताएंगे जिससे कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो पहले नंबर में आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। कहीं पर लिखा है यल, यल का मतलब होगा लेफ्ट से, और आर का मतलब होगा राइट से। इसका मतलब होगा दायां, इसका मतलब होगा बायां, इसका मतलब होगा दायां। जब हमारे क्वेश्चन में लेफ्ट की बात करेंगे कि लेफ्ट हैंड निकालना है, जैसे कि बायां निकालना है तो बायां तो सिंपल निकालना आपको आता होगा। जब करते हैं राइट हैंड की बात तो राइट हैंड में थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। वो कैसा चेंज हो जाता है कि जैसे कि राइट हैंड की बात करेंगे, जैसे आपका यहां पर लिखा लेफ्ट प्लस राइट, तो आपका देखिए बराबर में जो आएगा वो भी आपका लेफ्ट ही आएगा। और कहीं लिखा आर प्लस यल तो इसका मतलब होगा राइट हैंड प्लस लेफ्ट हैंड, तो आपका यहां पर राइट हैंड आएगा। इसका मतलब आपका आ जाएगा दायां। दायां निकालने के लिए अक्षर में आपको क्या याद होना चाहिए कि टेबल में आपको अक्षर तो पता ही होते हैं टोटल। तो आपको पता कैसे लगेगा कि हम काउंट कैसे करेंगे। देखिए 26 और 1 आप ऐड करेंगे तो हमारा टोटल इसका सम हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 27। तो राइट हैंड जब निकालने के लिए बात करेंगे, जब दाएं पक्ष की बात हो रही होगी तो हमें क्या करना होगा, यहां पर 27 से आप माइनस कर देंगे जो यहां पर आपका नंबर आया होगा। जैसे राइट हैंड आया होगा तो तुरंत आपको लेफ्ट हैंड मिल जाएगा। तो ऐसा नंबर आपको ज्ञात करने के लिए आपको कुछ फार्मूले ऐसे बताएंगे जो आपके विशेषकर आपको फार्मूले आना चाहिए। और मेन चीज आपका प्लस माइनस नहीं गलत होना चाहिए। तो यहां पर एक सीरीज के फार्मूले होते हैं आर प्लस यल प्लस आर, और होगा आर प्लस यल, यल माइनस यल, आर प्लस आर माइनस आर। इसका मतलब होगा बायां
इसका मतलब क्या होगा, बायां, और ये हो जाएगा आपका दायां। जब बाएं और दाएं की बात करेंगे तो यहां पर होगा लेफ्ट हैंड प्लस करेंगे, और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड होगा तब भी प्लस होगा। जब लेफ्ट लेफ्ट की बात करेंगे तो उनके बीच में माइनस आ जाएगा, और राइट राइट की बात करेंगे तो उनके बीच में भी माइनस होगा। ये आपको चिन्ह जरूरी याद रखने हैं। तो इस पर आपको क्वेश्चन कई आपको एग्जाम्पल बताएंगे जिससे कि आप यार अल्फाबेट टेस्ट में आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से आपको समझाए गए हैं। कि लिखा है आर प्लस यल प्लस आर प्लस यल, यल यल और आर आर। जब लेफ्ट लेफ्ट दिया गया और राइट राइट दिया गया है तो केवल इसमें माइनस होगा, और जब लेफ्ट राइट की बात करेंगे तो उसमें क्या दे रखा होगा आपका, उसमें आपका दे रखा होगा प्लस का निशान। तो उसी पर आपको 4 क्वेश्चन बता रहे हैं, इनके कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे वीडियो को आप अंत तक जरूरी देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है कि बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा। जब आपका यल टाइप्स और ये आपका आर टाइप्स क्वेश्चन है तो इसे शॉर्टकट में किस टाइप से लिखेंगे, तो समझना शॉर्टकट भी समझ लीजिए। शॉर्टकट में लिखा हुआ R10 और L10 और 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। ऐसे क्वेश्चन जब दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि L प्लस R आपको करना होगा। L का मतलब होगा 10 और R का मतलब होगा 8, तो 8 और 10 और 8 आपका हो जाएगा 18। अब आपको पता होना चाहिए इस टेबल में अल्फाबेट वर्णमाला में क्या करना है कि आपके लेफ्ट हैंड वाले ही अक्षर होते हैं, कि ए से लेकर जेड तक लेफ्ट हैंड होते हैं, और जेड से लेकर ए तक होते हैं वो राइट हैंड अक्षर होते हैं। पर अक्षर को लेफ्ट राइट हैंड कभी काउंट नहीं किए जाते इस तरीके से। तो यहां पर क्या होगा, आर प्लस यल जो होगा या एल प्लस आर, तो वो कितना हो जाएगा आपका लेफ्ट का ही अक्षर आएगा। तो लेफ्ट का मतलब होगा यहां से काउंट करेंगे तो 18 नंबर पे आपका क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। तो आपका आंसर जो होगा वो आर हो जाएगा। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सेकंड टाइप क्वेश्चन क्या है, इसको भी शॉर्टकट में किस टाइप से लिखते हैं। बाएं का बोलते हैं, बाएं को बोलते हैं आर 9, और इसका दाएं का मतलब होता है आर, इसे 7। तो लेफ्ट 9 राइट 7 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्वेश्चन में जो आंसर आएगा वो लेफ्ट हैंड का ही आएगा। तो आपको पता होना चाहिए 9 प्लस 7 बराबर हो जाएगा आपका 16। 16 नंबर पर जो अक्षर आया है वो भी आपका लेफ्ट का आया है, और लेफ्ट का आएगा। 16 नंबर पर अक्षर कौन सा आ रहा है, 16 पर आपका पी आ रहा है, तो आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 नंबर जो आता है वो 3 नंबर क्वेश्चन कैसा है कि बाईं ओर से 20वां अक्षर और बाईं ओर से ही अक्षर आपका 10वां है, क्योंकि दोनों लेफ्ट किसकी बात कर रहे हैं, लेफ्ट लेफ्ट की बात कर रहे हैं। तो लेफ्ट लेफ्ट के लिए कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि यल माइनस आर, वो यल माइनस यल, इसका मतलब होगा यल 20 और यल ही आपका 10 है। तो इसके लिए यल माइनस यल 20 माइनस 10 बराबर आपका 10 आ जाएगा। 10 नंबर पर आपका कौन सा आ रहा है नंबर, 10 नंबर जो आया है वो भी लेफ्ट आ रहा है। इसका मतलब जो पहले यल होगा तो उसका मतलब लेफ्ट होगा। तो लेफ्ट नंबर पर आपका हो रहा है कि कितना आ रहा है, लेफ्ट नंबर पर 10 आ रहा है, उसे बोलेंगे यहाँ से काउंट करेंगे तो 10 नंबर पे आपका जे आ रहा है। तो इसलिए आंसर इसका कितना हो जाएगा, जे क्लियर हो जाएगा। यूँ 10 नंबर पर जे आ रहा है इसलिए 10 ऑप्शन 10 आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन हमारा आता है, लिखा है कि 4 नंबर क्या है, दाईं ओर से 20वां अक्षर और दाईं ओर से ही 7वां अक्षर क्या होगा। इस चीज को सही से समझना कि जब आपका दे रखा आर माइनस आर दे रखा है, क्योंकि आर आर की बात हो रही तो आर माइनस आर करेंगे। इसमें आपका दे रखा है 20 माइनस आपका हो जाएगा 7 बराबर आपका कितना बचा है 13। 13 जो आया है वो राइट ही आपका आ गया है, और निकालना आपको है लेफ्ट। क्यों निकालना है लेफ्ट, क्योंकि अक्षर जो होते हैं वो लेफ्ट के ही हमें पता होते हैं, फॉरवर्ड वाइज ही और लेफ्ट जो होते हैं अक्षर होते हैं। तो आपको बता चुके हैं कि इन दोनों अक्षरों का योग जो होता है वो कितना होता है 26 होता है, वो 27 होता है, सॉरी 27 जब होता है तो इसका मतलब 27 से इसको माइनस कर देंगे, किसको 13 को।
तो तुरंत क्या करेंगे 27 माइनस 13। 27 जो होगा वो वर्णमाला के अक्षरों का एक सम है वो भी, और ये लेफ्ट जो राइट आ गया वो आपका कितना आ गया है, वो 13 आ गया। तो 13 27 से 13 जाएगा आपका 14 बचेगा, 14 जो आएगा वो आपका लेफ्ट आ जाएगा। तो लेफ्ट से 14 नंबर पर आपका n आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो आंसर आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और वो भी 60 ट्रिकों में है, तो आप इसको विशेष कर आपको समझ में आया होगा और हमारे वीडियो को आप शेयर जरूर। इससे पहले आपको बता चुके वो फर्स्ट टाइम मेथड से, आप सेकंड टाइम मेथड देखेंगे। सेकंड टाइप, तो सेकंड टाइप कैसे होंगे, 2 से अधिक लेफ्ट हैंड राइट हो, तो 2 से अधिक लेफ्ट हैंड राइट हो तो क्या करेंगे, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जब सेकंड टाइप क्वेश्चन होगा तो क्या होगा, उसमें लेफ्ट और राइट जो होंगे वो 2 से अधिक होंगे। एक जैसे कि अभी तक आपने लेफ्ट एक था, एक राइट था, एक राइट था, लेफ्ट था, तो एक वो स्टेप में थे। अब आपके कई होंगे, जैसे लेफ्ट राइट लेफ्ट, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो क्या होगा, इसका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पूरा लिख के समझाएंगे। लिखा है बाएं ओर से 7वां अक्षर, दाएं से 6वां अक्षर, और दाएं से 5वां अक्षर, और बाएं से क्या होगा। लिखा है बाईं ओर से 7वां अक्षर, दाएं ओर से 6वां अक्षर, दाईं ओर से 5वां अक्षर, और बाएं ओर से चौथा अक्षर क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन जब मिल जाए आपको तो क्या करना होगा, तुरंत आप इस कॉन्सेप्ट को सही से समझना कि कहीं आपका लेफ्ट दिख रहा है तो उसमें करना क्या होगा, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट यल होगा, ये आपका आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी यल होगा। तो तुरंत आपको करना गाइस क्या है कि अभी आपको इससे पहले हम कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, आर प्लस यल प्लस आर प्लस यल, आर माइनस आर, यल माइनस यल। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे कि देखिए यल जो लेफ्ट में पहले में दे रखा है वो तो आपका वैसा ही रहेगा, जो लेफ्ट निकालेंगे तो वो लेफ्ट ही निकल के आएगा। तो करना क्या है, तो यहां पर जो नंबर आएगा वो 7 है आपका, तो 7 तो प्लस का ही रखेंगे, क्योंकि राइट जो होगा यहाँ लेफ्ट माइनस का होगा, राइट जो होगा वो प्लस का होगा। तो देखिए इसमें 7 आपका होगा वो आपका प्लस का ही रखेंगे, और आर जो होगा वो तो प्लस का हो गई, उसके बाद ये भी प्लस का हो जाएगा 5, और यहाँ पर क्या है हमारा लेफ्ट है, लेफ्ट जो हो जाएगा माइनस का 4। तो तुरंत आपको करना क्या है, 7 6 13 हो जाएगा, 13 और आप 5 कितना हो गया
13 5 आपका हो जाएगा 18, 18 से 4 चला जाएगा आपका तो 14 बचेगा। कितना बचेगा? 14 बचेगा। 14 नंबर पर आपका अक्षर जो है वो लेफ्ट में ही आ रहा है, इसका मतलब 14 नंबर पर अक्षर जो है वो हमारा यन आ रहा है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? आंसर यन हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कहीं पर मिल जाए तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर और बता दे रहे हैं। कहीं बात की जाए यल का मतलब होगा लेफ्ट से, आर का मतलब राइट से। लेफ्ट राइट दो कंडीशनें दे रखी हैं, अभी आपको बता चुके हैं। जहां कहीं पे स्टार्टिंग में लेफ्ट दे रखा है तो वो प्लस का ही रहेगा, क्योंकि लेफ्ट से स्टार्ट होता है इसलिए। तो आपका यहाँ पर 6 और यहाँ पर आपका राइट दे रखा है वो तो प्लस होता ही है, मतलब कि ये माइनस लेफ्ट जो होता है वो माइनस होता है, राइट जो होता है वो प्लस होता है। यहाँ पर आपका स्टार्टिंग में दे रखा है तो इसलिए लेफ्ट की ही वैल्यू निकालते हैं, इसलिए आपका क्या हो जाएगा 6 प्लस आपका राइट की हो जाएगा 5, उसके बाद फिर -4 फिर +3 बराबर आपका कितना हो जाएगा? देखना कि 6 5 11, 11 और आपका 3 हो जाएगा, आपका 11 3 हो गया आपका 14, 14 से 4 चला जाएगा आपका बचेगा 10, 10 पर कौन सा नंबर 10 जो आ रहा है वो लेफ्ट आ रहा है, इसलिए 10 नंबर जो होगा वो हमारा जे होगा। आंसर इसका हो जाएगा जे, राइट आंसर आपका जे हो जाएगा। तो ये सेकंड टाइम मेथड कहीं पर मिल जाए तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। कुछ आपको कॉन्सेप्ट ऐसे देखिए, थर्ड स्टेप में क्या होगा, स्टेप नंबर 3 में जब पहुंचेंगे तो विपरीत क्रम के क्वेश्चन होंगे। तो विपरीत क्रम की बात करेंगे तो इधर से आपको विपरीत क्रम मिलेगा। अभी तक आपने सीधी लेफ्ट हैंड में चलते थे, राइट हैंड में चलेंगे तो इसका मतलब विपरीत क्रम कैसा होगा। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सही से समझना कि विपरीत क्रम क्या है। विपरीत क्रम में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जैसे कि आपका लिखा बाएं से 4 के बाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा। फिर से समझना, बाएं से 4 के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। और इसमें लिखा है कि बाएं की बात कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं, इधर भी लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं। तो इसमें करना क्या होता है क्वेश्चन में, जब आपका विपरीत अक्षर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? विपरीत की। तो विपरीत मीन्स होता है उसका उल्टा। तो जहां पर आपका लेफ्ट है तो वहां पर राइट हो जाएगा, मतलब दायां हो जाएगा, दायां हो जाएगा। और जहां पर आपका लेफ्ट है वहां पर भी दायां हो जाएगा। जब दायां अक्षर की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, अभी कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, R - R, इसका मतलब हो जाएगा 4 - 3 आपका हो जाएगा। ये 3 है 4 है, इसलिए बचेगा 1। और 1 नंबर आपको कहां से काउंट करना है? बैक से काउंट करना है। तो 1 नंबर पर हमारा क्या आ रहा है? 1 नंबर पर Z आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा? Z हो जाएगा। विपरीत अक्षर की बात कर रहे हैं तब विपरीत क्रम। और एक कॉन्सेप्ट इसमें और भी होता है, जैसे कि आपका 1 आ गया तो टोटल हमारा 27 होते हैं अक्षर, 27 से 1 माइनस कर देंगे आपका 26 आ जाएगा। 26 नंबर पे क्या आ रहा है? Z आ रहा है। ऐसे भी लगा सकते हैं। उसी तरीके से हम आएंगे, देखिए अब दायां दे रखा है तो यहाँ पर बायां हो जाएगा, और यहाँ पर बायां दे रखा है तो दायां हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा आपका R हो जाएगा। तो अभी आपने इससे पहले कॉन्सेप्ट में पढ़ा है L + R जो होता है वो L + R होता है, तो इसका मतलब इनके बीच में प्लस हो जाएगा। तो 4 + 5 बराबर हो जाएगा 9। 9 जो अक्षर है हम बैक से काउंट करेंगे तो यहां से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर यहाँ पर आ जाएगा 9 नंबर पर हमारा आ रहा है I, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? I हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे विपरीत अक्षर में, लिखा है दाएं दायां, तो दाएं की जगह पे बायां हो जाएगा, और यहाँ पर भी बायां हो जाएगा। तो 16 हमारा हो जाएगा, ये यल हो गया, ये भी यल हो गया। 16 से माइनस कर देंगे, 16 से माइनस करेंगे हमारा आ जाएगा 10, और 10 नंबर पर हमारा क्या आ जाता है?
लेफ्ट की बात करेंगे तो लेफ्ट की जब बात करेंगे तो हमारा 10 नंबर पे आ जाता है जे, तो हमारा आंसर हो जाएगा जे हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कभी भी कहीं भी क्वेश्चन दे रखे हैं विपरीत क्रम के, तुरंत आपका 4 होगा। 4 टाइप क्वेश्चन कैसे 4 टाइप क्वेश्चन होंगे? प्रथम अदृश, द्वितीय अदृश के क्वेश्चन होंगे। इसमें करना क्या होता है, अल्फाबेट जो अपनी हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में, तो उसमें क्या करना होता है, ए से जेड तक आपके अक्षर आपको पता होते हैं ऑलरेडी। उसके बाद आपको करना क्या है, इस चीज को कायदे से समझना। प्रथम अदृश में क्योंकि अक्षर जो होते हैं हमारे विपरीत अक्षरों को करते हैं या क्रम को करते हैं, डिवाइड करते हैं 13 और 13 में करते हैं। 13 का मतलब होगा विपरीत अक्षर भी ज्ञात हो जाते हैं। उसके बाद इसमें करना क्या होता है, प्रथम अदृश की बात करेंगे। प्रथम अदृश का क्वेश्चन जब आ जाता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में समझना। क्योंकि हमारे देखिए ए से लेकर 13 तक अक्षर जो होते हैं वो यम होते हैं। यम के बाद फिर से बैक डाउन में चलेंगे तो आपका हो जाएगा ए बी सी डी, फिर से यम तक ले जाएंगे। इसका मतलब 13 और 1 आपका हो जाएगा, ये नंबर पर होता है तो 13 1 14 हो जाएगा। 12 और 2 ऐड करेंगे 14 हो जाएगा। 11 3 ऐड करेंगे 14 हो जाएगा। इसका मतलब 14 एक हमारा एक रीजन कॉन्सेप्ट मेथड है। और वो भी कैसा मेथड है, वो भी हमारा एक कॉन्सेप्ट 60 ट्रिकों का है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए 14 आ कैसे जाता है, क्योंकि यहां तक आएंगे तो 7 आपके दिए गए, 2 बार दे रखे हैं तो 7 + 7 हो जाएंगे 14। तो लेफ्ट हैंड जब आपको निकालने के लिए कोई भी पद निकालेंगे तो आपको करना क्या होगा, लेफ्ट हैंड में 14 माइनस कर देंगे जो आपका अक्षर आएगा। जब प्रथम अदृश की बात करेंगे, प्रथम अदृश में जब निकालना होगा प्रथम अदृश, तब आपको कितना माइनस करना होगा, लेफ्ट हैंड निकालने के लिए 14 माइनस जो अक्षर आपका आएगा, जो मतलब नंबर आएगा उसको माइनस कर देना होगा। तो पहला क्वेश्चन आप समझेंगे कि लिखा लेफ्ट 3 राइट 4 राइट 7। अब आपको पता होना चाहिए लेफ्ट हैंड राइट आप अभी बता चुके हैं। लेफ्ट हैंड राइटर कहीं दिया गया तो r + l + r कर सकते हैं। 4 + 3 आपका हो गया 10, वो 3 और 7 हो गया आपका 10 हो गया। 10 जो हमारा वो भी आया है, लेफ्ट आया है। कितना आया, लेफ्ट। अब आपको प्रथम अदृश में निकालना है तो लेफ्ट में रखेंगे 14 माइनस आपका 10 हो जाएगा, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर 10 आ जाएगा। 10 से आपका माइनस होके कितना बचेगा, 4 बचेगा। वो 4 जो होगा वो हम काउंट करेंगे कहां से, ये चीज बहुत कायदे से समझना। प्रथम अदृश में 4 काउंट आपको करना है, चाहे आप उधर से काउंट कर लीजिए तो कितना होगा 1 2 3 4 पर डी आ रही, चाहे आप इधर से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, तब भी आपकी डी आ जाएगी। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन आपका प्रथम अदृश का होगा। सेकंड टाइप क्वेश्चन में लिखा है कि लेफ्ट लेफ्ट, तो लेफ्ट लेफ्ट अभी पढ़ चुके हैं। लेफ्ट लेफ्ट का मतलब होगा लेफ्ट माइनस लेफ्ट, 20 माइनस 12 आपका हो जाएगा, 20 से 12 चला जाएगा, आपका आ जाएगा 8। जब हमारा आ जाएगा 8 तो 8 को क्या करेंगे, वही प्रथम अदृश निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, अदृश निकालने के लिए लेफ्ट बनाने के लिए आपको करना होगा 14 माइनस आपको 8 कर देने हैं, तो कितने बचेंगे 6। 6 नंबर पर हमारा आ रहा है, 6 नंबर पर हमारा इधर से आप काउंट करेंगे तब भी हमारा यफ मिलेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा यफ। हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यफ। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहा होगा। नंबर में प्रथम अदृश में क्या दिखाया गया है, प्रथम अदृश का फार्मूला तो आपको ऑलरेडी पता ही है। तो इसमें क्या करना होगा, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की बात करेंगे तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड कहीं पर दे रखा है तो r + l लिखते हैं इसमें, तो आपका 10 + 7 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 17। 17 में क्या करते हैं, 17 जब ये 17 जो आया है वो आपका राइट हैंड आया है। राइट का जब आ गया तो करना क्या होता है, राइट के लिए आपको बता चुके हैं कि इसमें 27 से माइनस करना होगा 17 को, तब आपका लेफ्ट हैंड आ पाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। तो आपका 17 ये 7 कितना आ गया, 17 से ये आप माइनस इसको करेंगे तो 10 आपका आ जाएगा। तो वो भी आपका किसका आ जाएगा, वो लेफ्ट का आ जाएगा। तुरंत प्रथम अदृश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रथम अदृश के लिए आपका फार्मूला होगा L
L से -14 माइनस कितना हो जाएगा 10 कर देंगे तो आपका 4 आ जाएगा। 4 को करना क्या है, 4 कितने नंबर पे आता है, ABCD के 4 नंबर पर होता है D, तो आपका आंसर D आ जाएगा। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन हमारा कैसा होगा कि राइट हैंड 2 बार दे रखा, तो R को जब कहीं पर होगा तो उसके बीच में माइनस होता है, तो 20 से -4 कर देंगे, आप कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 16। 16 जब हो जाएगा तो 16 जो हमारा है वो भी राइट हैंड आया, तो वही कॉन्सेप्ट आपको 27 से माइनस आपको क्या कर देना है, 27 आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि एक होता है, एक आपका 26 होता है, 26 और एक कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो कोई भी अक्षर जब लेफ्ट राइट हैंड की बात करेंगे, जब राइट से ज्ञात किए जाते हैं तो 27 से माइनस करते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा। 11 नंबर जो है हमारा क्या आ गया, वो लेफ्ट आ गया। लेफ्ट जब आ गया तो प्रथम अदृश निकालने के लिए क्या करना होगा, प्रथम अदृश निकालने के लिए आपको करना है कि 14 माइनस आपको 11 बराबर आपका आ जाएगा 3। 3 से आप निकालेंगे, 3 नंबर कितने नंबर पे है, 1 2 3 आपका हो गया C, तो 3 नंबर पर आपका आंसर आ जाएगा C। तो हमारे आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे प्यारे बच्चों।